इस वक्त हमारी मौजूदगी सीतामढ़ी जिला के बथनाहा विधानसभा अंतर्गत मेजरगंज के मचकोटवा गांव में है। हमारे साथ फ्रेम में दिख रहे व्यक्ति किसी परिचय के मोहताज नहीं है। चलिए इनसे हम आपका इन्हीं के माध्यम से परिचय करवाते हैं और भाजपा के लिए ये विगत कितने दिनों से क्या क्या प्रयास किया है उन तमाम चीजों के विश्लेषण आप तमाम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देंगे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। दीपलाल पासवान बघेला मेरा नाम हुआ और भारतीय जनता पार्टी के अभी वर्तमान में हम उपाध्यक्ष हैं। सबसे पहले हम आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी व्यूअर्स को हम अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से और हम जहां बैठे हैं मचकोटवा समाज की ओर से हम सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि और जैसे कि भाजपा जो परिवार है वो सभी को एक साथ लेके चलती है। आप विधायक या जो एमएलए के टिकट के प्रबल दावेदार हैं, यहाँ से आप कुछ ऐसे प्रमुख काम बताइए जो आप चुनाव जीत के जब आएंगे तो वो काम आप करेंगे यहाँ बथनाहा विधानसभा अंतर्गत। देखिए, बथनाहा विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई के क्षेत्र में अभी तक जो होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ है। और नहरी में नहर जो देख रहे हैं, नहर बना करके पुलों में और डैम बना दिया जाए तो यहाँ सिंचाई का साधन है, संसाधन है। थोड़ा सा पहल अगर कर दिया जाए, ईमानदार पहल, तो सिंचाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। बहुत ही बड़ी समस्या यहाँ सिंचाई की समस्या हम देख रहे हैं और हम घूम रहे हैं लगातार। चूँकि 11 साल मोदी जी का जो बेमिसाल कार्यक्रम इस देश में चल रहा था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने इस देश के लिए काम बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे गरीब के क्षेत्र में हो, किसान के लिए हो, मजदूर के लिए हो, सभी लोगों के लिए जो काम किया है उस काम को लेकर के जनता से हम जा रहे हैं और जनता से हम लोग फीडबैक भी ले रहे हैं कि क्या क्या जो हमारी सरकार की योजना चलाई जा रही है कहाँ तक धरातल तक क्या माने पहुँच पा रहा है, तो वो फीडबैक भी हम लोग ले रहे हैं और देख रहे हैं कई क्षेत्र में काम होना चाहिए। और हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते निसंदेह आप जो बोल रहे हैं कि उम्मीदवार के रूप में घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और एक कार्यकर्ता के नाते हमारा राइट बनता है कि मैं भी पार्टी से अपनी बात को रखूं और हमारी भी भावना है कि मैं जन सेवा करूं। कई दशकों से मैं लगा हूं इस क्षेत्र में, वो अलग विषय है। शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश मिलता है, जैसे ही सूचना आती है हम लोग सोचना बंद कर देते हैं। तो जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ जो आम जनता है वो जब किसी पदाधिकारी के कार्यालय में जाते हैं तो पदाधिकारी ना उनको बैठने के लिए चेयर कुर्सी देते हैं, ना उनकी बातों को अच्छी ढंग से सुनते हैं। एक बहुत बड़ा विषय और बहुत समझिए तो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इस चीज से आप कैसे निपटेंगे? आप देखिए, ईमानदारी पूर्वक जनप्रतिनिधि समझें, जनप्रतिनिधि को ईमानदार होना भी चाहिए। और रह गई आप जो बोल रहे हैं कि जनता को वहाँ काम नहीं हो पाता है, ब्लॉक में या अन्य विभागों में होना चाहिए, निसंदेह होना चाहिए। आखिर हम जनप्रतिनिधि बनते हैं, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के किसी वरीय जिला स्तर के पोस्ट पर है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रदेश या शीर्ष नेतृत्व है, हमको अगर कोई दायित्व देता है तो उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन हमको करना चाहिए। और हमको लगता है कि सब चीज़ों में आगे चल करके 100% चेंजिंग होगा। यहाँ की जनता का मान और सम्मान हर क्षेत्र में बढ़ेगा और जो भी कुछ त्रुटियां हैं, अगर शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद मिला तो इस सब चीज़ों को हम ईमानदारी पूर्वक समझ लीजिए बहुत कम समय में क्या, बहुत कम दिनों में इन चीज़ों पर हम अंकुश लगा सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आप जिस मकसद से घूम रहे हैं, आप जिस मकसद से यहाँ आए हुए हैं या क्षेत्र में आप लगे हुए हैं, चलिए मानते हैं कि उस कुर्सी पर आप बैठ जाते हैं, उसके बाद जो 5 साल बीतेगी उसका थोड़ा रोड मैप कैसे क्या होगा, थोड़ा उसको विस्तार से बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले हमारी सरकार, एनडीए की जो सरकार है, शिक्षा के क्षेत्र में हर विद्यालय में ढेर सारी योजना चला रही है। पुस्तकों के लिए, पोशाक के लिए, जूता चप्पल के लिए, उनके पोषाहार राशि के लिए। अगर हम जनप्रतिनिधि बनते हैं तो हमारा दायित्व यह बनता है कि हमारा ध्यान इन सभी चीज़ों पर भी होना चाहिए। किसानों के लिए जो भी सरकार राशियाँ आती है, चाहे जो भी योजनाएं चलाई जा रही है,
किसान सम्मान निधि योजना, किसान श्री योजना या खाद है, बीज है। अच्छा, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे। आपने जो खाद का बात कहा, यहाँ से कुछ दूर के बाद नेपाल की सीमा प्रारंभ हो जाती है। आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उसमें से 90% आदमी किसान है। आप किसी से पूछिए कि क्या सरकारी दर पे यहाँ पे खाद मिलती है क्या? कुछ चीज़ों को सिर्फ सरकार के भरोसे आप और हम बैठ जाएंगे तो इस पर अंकुश नहीं पाया जा सकता है। हमारी भी कुछ हम भारतीय लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, हम इस विधानसभा के नागरिक हैं और मेरा भी कर्तव्य बनता है कि अगर कहीं पर थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं तो हमको भी सजग होना पड़ेगा, समझे ना। हमको भी कहीं पर थोड़ा सा हम अलर्टनेस हो जाते हैं, तो सब चीज़ें सरकार तो आकर के नहीं कर, आखिर हमारी आपकी भी तो कुछ जवाबदेही और कुछ दायित्व बनती है। कुछ कुछ बातें हैं हम लोग के संज्ञान में आ रही है, हम लोगों ने इस बातों को ऊपर तक रखा है और इसमें हम समझते हैं यहाँ नहीं, हमारे संपूर्ण जिले में इस पर बहुत अंकुश कई जगह लगाया जा रहा है और ये सब ठीक सिस्टम हो जाएगा। बाकी ये थे भाजपा के जिला उपाध्यक्ष दीपलाल बघेला जी। बाकी आप तमाम दर्शक इस विषय में क्या सोचते हैं वो कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।